ये बलदेवगढ़ के वैद्य जी बैठे हैं। किस सन की बात है? 1973 की बात है। 1973 में ये कहाँ गए थे? हैं? ये चित्रकूट गए थे, रामधाम, वहाँ कोई ट्रेनिंग थी इनकी कोई, वहाँ उसमें गए थे, टूर गया था, उसमें दर्शन के लिए गए थे, ये यहीं बलदेवगढ़ के। तो वहाँ उस समय सन 1973 में वहाँ के किसी सिद्ध संत ने इनको कहा था, वैद्य जी प्रमाण है, इनको कहा था कि इसी चित्रकूट धाम में कामदगिरी पर पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज को सीताराम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था सन 1973। और उन्होंने कहा कि इस बात को चित्रकूट चर्चिका नामक ग्रंथ के अमुक श्लोक में उन्होंने लिखा है, और हमारी तब तक उस पर दृष्टि नहीं थी। इन्होंने वो श्लोक संख्या बताई उन महात्मा के द्वारा कही हुई, और उसमें लिखा है, जहां महाराज जी ने स्वीकार किया है कि श्री सीताराम जी का हमें प्रत्यक्ष दर्शन है। ये कब की बात है? 1973 की बात। चित्रकूट चर्चिका 1973 में प्रथम प्रकाशन हुआ था। कितनी बार भगवत साक्षात्कार। इन्हीं राम राजा सरकार ने 2 दिन तक महाराज जी का आतिथ्य किया, जब महाराज जी ने विरक्त वेश भी नहीं लिया था। काशी से चलकर विंध्याचल, विंध्या से चलकर चित्रकूट, और चित्रकूट से पैदल चलकर महाराज ओरछा आए थे। जंगलों के रास्ते पैदल चलते हुए आए थे, भूखे प्यासे थे, 2-3 दिन बीच में कुछ खाने को नहीं मिला, मांगते किसी से कुछ थे नहीं। वैशाख या जेठ का महीना रहा होगा, गर्मियों का समय था। महाराज आए तो रात हो गई ओरछा पहुंचते पहुंचते। 10वीं तिथि थी, तीसरा दिन था बिना खाए पिए। तो जल पी करके, और वहीं लंका के हनुमान जी के आसपास की बात है, जल पी करके और महाराज जी लेट गए शिला पर, किसी शिला पर लेट गए। ये बात बहुत पुरानी है महाराज, जब देश परतंत्र था तब की बात है, देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। सवेरे तो महाराज जी को भूख बहुत लगी थी, तो महाराज जी से ये बात तो हमने स्वयं उनके मुख से सुनी कि ज़्यादा भूख लगी थी, थोड़ी मिट्टी खा करके बेतवा का पानी पी लिया। क्या? थोड़ी मिट्टी खाई और मिट्टी खा के पानी पी लिया। और एकादशी दूसरे दिन थी, तो महाराज जी ने सोचा चलो आज तो एकादशी, आज तो पानी पे ही रहेंगे, आज चौथा दिन है। उसी समय एक ब्राह्मण देवता आए, दोपहर का समय था। ठीक है, जय हो राम जी, बार बार कृपा करने आ रहे हैं। तो कहा, हाथ जोड़ करके कहा कि ब्रह्मचारी, महाराज जी को कहा, ब्रह्मचारी जी आप हमारे घर में चल के फलाहार कर लीजिए, आज एकादशी है। महाराज जी मन में सोचने लगे कि काशी से हम चलकर विंध्याचल आए और विंध्याचल से चित्रकूट, यहाँ तक अब तक कितने प्रेम से किसी ने न्योता नहीं दिया। आपका शुभ नाम? बोले हमारा नाम, हमको लोग राजाराम पंडित जी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजाराम पंडित जी कहते हैं। अच्छा, तो ठीक है, बालन। तो भगवान साथ ले गए, वो पंडित जी साथ ले गए और खूब सुंदर फलाहार कराया, और फलाहार करा के फिर भेजने भी आए, और द्वादशी को फिर आ गए। बोले जो एकादशी को फलाहार करावे उसको द्वादशी को पारण जरूर कराना चाहिए, तो आप पारण कर लो चल के। महाराज जी ने कहा चलो अच्छे भगत मिले। वहाँ गए तो बढ़िया सुंदर पारण किया, प्रसाद खाया, द्वादशी का पारण हो गया।
वहाँ से लौट के फिर बेतवा के किनारे आ गए। तो मन में सोचने लगे, परिचय नहीं कुछ नहीं, इतनी मीठी वाणी, इतने प्रेम से 2 दिन प्रसाद पवाया, तो चलें उन्हीं पंडित जी के पास चलकर पूछें कि ये जगह बहुत अच्छी है भजन के लिए, हम कुछ दिन ओरछा रहना चाहते तो कहाँ रहें। तो आज भी ओरछा गांव जैसा है, उस समय भी गांव जैसा ही था। तो महाराज जी गए, पूरे ओरछा के गली मोहल्ले में सब जगह खोज लिया, घर घर जाके पूछ लिया राजाराम पंडित जी का घर कौन सा है। कोई ने नहीं बताया, राजाराम पंडित जी थे ही नहीं वहां। बड़ी विकलता बढ़ गई कि इतना बड़ा तो ओरछा नहीं है, सब जगह घूम लिया, राजाराम पंडित जी कहीं नहीं। तब अंत में द्वादशी की ही बात है, रात्रि के समय भगवान की ब्यारू की छिक आ गई थी राम राजा सरकार की। तो पुजारी से पूछा महाराज जी ने कि पुजारी जी आप बताओ कोई राजाराम पंडित जी यहाँ रहते हैं क्या। इतना सुनते ही जब पूरी बात महाराज जी ने बताई तो पुजारी बड़े प्रेमी थे, उनके नेत्र भर आए। बोलो राजाराम पंडित जी और कोई दूसरे नहीं, भीतर बैठे ये राम राजा सरकार हैं, उन्होंने 2 दिन आपको पवाया प्रसाद। और एक जो विशेष बात कही तिवारी जी वो सुनने योग्य है। पुजारी जी ने कहा कि आज रात्रि को ही स्वप्न में राम राजा सरकार ने हमको कहा था कि एक ब्रह्मचारी जी काशी से विंध्याचल चित्रकूट होते हुए यहाँ आएंगे, तुमसे पूछेंगे तो तुम उनको मंदिर में रहने की व्यवस्था कर देना। बोले ये रघुनाथ जी की आज्ञा है। और 7 महीना महाराज जी मंदिर में रहे। कितने महीना? उस समय देश स्वतंत्र नहीं था, सरकारी मंदिर नहीं था, पुजारी को अधिकार था रखने का। तो महाराज जी रह गए। और ये बात महाराज जी ने दास को स्वयं को बताई, पंडित जी 7 महीना राम राजा सरकार के मंदिर में रहने का अवसर मिला। 7 महीना महाराज जी के स्वभाव में सेवा थी। तो महाराज जी ने कहा कि हम बिना सेवा के तो यहाँ रह नहीं सकते। तो पुजारी जी ने कहा कि क्या करना जानते? बोले सब काम ब्राह्मण है, रसोई बनाना भी जानते हैं। बोले ठीक है भंडार में रसोई बनाया करो। 7 महीना ठाकुर जी को रसोई बना के जिमाया। ये होते महात्मा राम जी ने 2 दिन जिमाया, उन्होंने 7 महीना जिमाया, नहले पे दहला। बोलो वृंदावन बिहारी। और बस मंदिर से थाल का जो प्रसाद मिलता उसी को पा करके महाराज जी बेतवा किनारे चले जाते और प्रेम से भजन करते। हाँ द्वारका जी बोल रहे हैं, असाटी दद्दा, छतरपुर के असाटी दद्दा रामचरण लाल जी असाटी, उन्होंने निश्चय किया था बचपन में कि जटा शंकर भगवान जिसके लिए मुझे प्रेरणा करेंगे उसी का मैं शिष्य बनूंगा। और जीवन भर महात्माओं से जुड़े रहे, वो कीर्तन भी करते रहे जी वहाँ छतरपुर में। सरकार को लेकर परम श्री हर्षण कुंज वाले सरकार को लेकर के पधारे। और अचर्रा गांव में कथा थी महाराज जी की, उस कथा में वो कीर्तन मंडली लेके आए थे। और सवेरे का समय था, महाराज जी अटाई पर बैठे थे, भजन कर रहे थे। हम भी नीचे बैठ के उनके चौकी के पास बैठ के संध्या कर रहे थे। असाटी जी को महाराज जी का दर्शन करके कोई भाव नहीं जगा। उन्होंने सोचा ऐसे ही महात्मा है कोई, इनके गुरु जी हैं, बस इतना भाव। लेकिन रात्रि को स्वप्न में जटाशंकर भगवान ने उनको दर्शन दिया। स्वप्न में जटाशंकर भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि असाटी जी तुमने जीवन में जो कीर्तन किया उसका फल है, ये सच्चे सदगुरु हैं, तुम इन्हें मेरा ही स्वरूप समझना और इनके शरणागत हो जाओ। मेरे सामने सारे स्वप्न के भगवान शिव के आदेश को बताया और महाराज जी ने उन्हें कृपा पूर्वक दीक्षा दी। और जैसी रामचरण असाटी जी की गुरु निष्ठा थी, हमारे पास उसके लिए शब्द नहीं है। भगवान कृपा करें ऐसी गुरु निष्ठा सबके हृदय में आवे, ऐसी गुरु निष्ठा उनको मिले।
शरीर अशक्त हो गया था, बिस्तर पर क्रिया करनी पड़ती थी। महाराज जी का चित्रपट वहाँ रहता था और कोई ठाकुर जी ने केवल गुरुदेव की चित्र छवि रहती थी। तो लौशंक आदि करना होता तो कहते थे कि महाराज जी के चित्र को ढांक दो। क्यों? गुरुदेव भगवान है, गुरु जी के सामने मर्यादा रहनी चाहिए। गुरु जी साक्षात विराजते हैं तो हम लोग मर्यादा में नहीं रह पाते हैं। वो गुरु जी के चित्र छवि को भी यही समझते थे साक्षात गुरु जी विराज रहे हैं। ऐसी उनकी निष्ठा।